हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। उससे पहले लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताया था रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उसका एनसीईआरटी कवर नहीं हो पाया था लाइन टू लाइन। आज हम पहले उसको देखेंगे, फिर हम जाएंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो आइए देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी एमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन, डिपेंडिंग किस पे करता है, हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने कल आपको बताया था। लोअर इनवर्टिब्रेट जो है लाइक स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट फ्लैट वर्म, ये O2 और CO2 कैसे एक्सचेंज करते हैं, बाय सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। ठीक है। अर्थ वर्म यूज देयर मोस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट्स हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। अर्थ वर्म्स यूज़ मॉइस्ट क्यूटिकल। अर्थवर्म क्या यूज़ करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल, मैंने आपको बताया था। इंसेक्ट जो है वो क्या यूज़ करता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब। इंसेक्ट क्या यूज़ करता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स। ठीक है, ट्रैकियल ट्यूब ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर जो गिल्स होता है, गिल्स, इसको क्या बोलते हैं, जो गिल से करता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रिस्पिरेशन, जो कि कौन यूज़ करता है, यूज्ड बाय द aquatic arthropods एंड mollusks। ठीक है। वेयर एज वेस्कुलराइज्ड बैग, ये क्या होता है, वेस्कुलराइज्ड बैग। लंग्स जो होता है वो क्या होता है, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो लंग से रिस्पिरेशन करता है उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी। ऐसे रिस्पिरेशन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रिस्पिरेशन, यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म। ठीक है, जैसे वर्टिब्रेट्स मैंने आपको कल बताया था। ठीक है। एम्फीबियंस, ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स किसे करते हैं, लंग से। ठीक है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू द मॉइस्ट, यहाँ ये पॉइंट को पढ़ो। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, जो स्किन से करता है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है कि एम्फीबियंस जो है, एम्फीबियंस में भी कौन सा, फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन, और यहाँ पे देखो ये स्किन लिखा है, मॉइस्ट स्किन, स्किन से भी करता है एम्फीबियंस। और यहाँ देखो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल रिस्पायर थ्रू लंग्स, मतलब कि एम्फीबियंस जो है वो लंग से भी, फ्रॉग जो है वो लंग से भी कर सकता है और स्किन से भी कर सकता है। ठीक है। तो मैंने आपको पॉइंट पे लिखा दिया था, अच्छे से ध्यान देना इस पॉइंट को। ठीक है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो आइए देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। टाइम को बचाते हुए, स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास, मैंने पहले लिख लिया, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो जोन होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग जोन, एक होता है रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है। कंडक्टिंग जोन को ऐसे समझो कि कनेक्ट करना, एक दूसरे को कनेक्ट करेगा। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके, जो हमारे नाक के दोनों छिद्र होते हैं वहाँ से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ये होता है कंडक्टिंग जोन का पार्ट। ठीक है। और रेस्पिरेटरी जोन बोलो या फिर एक्सचेंज पार्ट बोलो। ठीक है। आओ देखते हैं पहले कंडक्टिंग जोन में क्या क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से मैंने कह दिया टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से नीचे आओ, नेज़ल पैसेज जो आपका नाक वाला, देखो ये हो गया आपका नाक, मान लो ये नाक है तो ये आपका नाक। ठीक है। ये हो गया नेज़ल पैसेज, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ये हो गया, नेज़ल पैसेज हो गया। यहाँ पे आपका अंदर में क्या होता है, इंटरनल नोस्ट्रिल या फिर इसको नेज़ल चैम्बर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। यहाँ से आप नीचे आओगे, इसको आपको मिलेगा फेरेंक्स, यहाँ से नीचे आओगे आपको मिलेगा फेरेंक्स, उसके नीचे आओगे आपको मिलेगा लैरिंक्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई। ये ब्रोंकाई, अब बात समझना, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया में जैसे ही हम पहुँचते हैं, जैसे हम ट्रैकिया में पहुँचते हैं, ये T5 लेवल पे, कहाँ पे, T5 लेवल पे एट, ठीक है, लेफ़्ट और राइट में, लेफ़्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाता है, कहाँ पे, एट T5 लेवल पे। ठीक है। ट्रैकिया जो होता है लेफ़्ट और राइट में डिवाइड हो जाता है, लेफ़्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, कहाँ पे, T5 लेवल पे, T5 पे। ठीक है। T5 पे वो डिवाइड करता है और बनाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है। क्या बनाता है, पहले बनाएगा, ये देखो यहाँ तीन चीज़ बनाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, नहीं दिख रहा होगा, देखो ये जो होता है ना, ये बनाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्सरी ब्रोंकाई। ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ये सारे जो होते हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं और क्या बनाते हैं,
ब्रोंक्योल्स, ब्रोंक्योल्स में क्या, इनिशियल ब्रोंक्योल्स और टर्मिनल ब्रोंक्योल्स। यहाँ थोड़ा सा हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल ब्रोंक्योल्स, इनिशियल और टर्मिनल, ठीक है। ब्रोंक्योल्स जो है वो डिवाइड करता है इनिशियल ब्रोंक्योल्स में और टर्मिनल ब्रोंक्योल्स में। और ये टर्मिनल ब्रोंक्योल्स जो है, ये टर्मिनल ब्रोंक्योल्स ये क्या देता है, ये देता है हमारा एल्वियोलाई, ठीक है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है ये थीन हो जाता है, एल्वियोलाई हमारा क्या होता है, थीन होता है, ठीक है, और भी थीन होता है। एक बार फिर से समझना, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से इंटरनल नोस्ट्रिल में गए, नोस्ट्रिल से फेरिंग्स में गए, फेरिंग्स से लैरिंग्स में गए, लैरिंग्स से ट्रैकिया में गए। ट्रैकिया डिवाइड करता है कहाँ पे, लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है, कहाँ पे, T5 लेवल पे, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा पे, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे ये डिवाइड करता है और क्या बनाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है। और ये ब्रोंकाई जो है आपस में फिर जो है ये डिवाइड करते हैं और ये क्या होता है, इनसे बनता है ब्रोंक्योल्स, जो कि इनिशियल ब्रोंक्योल्स देता है, टर्मिनल ब्रोंक्योल्स देता है। और ये टर्मिनल ब्रोंक्योल्स जो है ये देता है हमें एल्वियोलाई, ठीक है। ध्यान देखना, ये जो है ना लैरिंग्स, जो हमारा ये जो लैरिंग्स है इसको हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। ये हम क्या कहते हैं, इसे साउंड बॉक्स कहते हैं लैरिंग्स को, ठीक है। और फेरिंग्स जो होता है ना, ये फेरिंग्स, ये इसको क्या बोलते हैं, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर के लिए, ठीक है। ये वाला पार्ट फेरिंग्स क्या है, याद रखना कि फेरिंग जो है ये कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए। और ये लैरिंग जो होता है ये तुम्हारा होता है, ये लैरिंग तुम्हारा साउंड बॉक्स होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रैकिया डिवाइड करता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई में। ये डिवाइड करता है ब्रोंक्योल्स में, इनिशियल और टर्मिनल में। और ये टर्मिनल ब्रोंक्योल देता है हमें एल्वियोलाई, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी जोन, जो कि एक्सचेंज पार्ट भी इसको हम कहते हैं। इसमें कौन सा आता है, एल्वियोलाई और उसका डक्ट, एल्वियोलाई और उसका डक्ट जो एक्सचेंज में काम आएगा, जो रिस्पिरेशन में हमें हेल्प करता है। यहाँ पे क्या होता है, गैसेस का डिफ्यूज़न होता है, आदान प्रदान यहाँ पे होता है गैसेस का, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब सुनो लंग्स, लंग्स के बारे में। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेजल पैसेज, इंटरनल नोस्ट्रिल या नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, यहाँ तक लंग्स का नामो निशान नहीं है। यहाँ तक लंग्स हमें देखने को भी नहीं मिला। इनफैक्ट ट्रैकिया तक हमें लंग्स देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। लंग्स हमें कहाँ से दिखना स्टार्ट होता है, कहाँ से बनना, लंग्स हमें दिखना कहाँ से स्टार्ट होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई से। यहाँ से लंग्स हमें दिखना स्टार्ट होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्सरी, देन इनिशियल, देन टर्मिनल, देन एल्वियोलाई। ये वाला पार्ट जो है यहाँ से हमें लंग्स दिखना स्टार्ट होता है। इससे पहले लंग्स का नामो निशान नहीं है। लंग्स वाला एरिया ये वाला एरिया, इससे पहले लंग्स कहीं था ही नहीं। ट्रैकिया तक लंग्स हमें देखने को नहीं मिलता है। हमें देखने को मिलता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, देन ब्रोंक्योल्स, देन एल्वियोलाई। यहाँ से हमें लंग्स, यहाँ से ब्रोंकाई, इनिशियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यहाँ से हमें लंग्स देखना स्टार्ट होता है। और ये लंग्स वाला एरिया, इससे पहले लंग्स हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और सुनो, ये जो है ना, ये ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये वाला पार्ट, ठीक है। ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये सपोर्ट किससे होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग। ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग से सपोर्टेड होता है, जो कि क्या होता है, सी शेप। कैसा शेप होता है, सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग से सपोर्ट होता है ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल नहीं, ओनली इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ये सी शेप्ड कार्टिलेज से सपोर्ट मिलता है। इसको टेंशन मत लो, सारा पॉइंट लिखाएंगे हम, अभी समझा रहे हैं। ये चार्ट बना हुआ है इसलिए हम सारा पॉइंट आपको बताएंगे, ठीक है। और लिख लेते हैं फटाक से इस पॉइंट को। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स
visible and initial bronchioles supported by C-shape कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, कैसा शेप होता है? सी शेप, लिख लो। ओके, नोट में इसको लिखो, क्या लिखना है? ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है? ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। ठीक है, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन लैरिंग्स। बात समझना, एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर। बायोलॉजी में एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर। ग्लॉटिस के ऊपर होता है एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है कि फूड जो है वो लैरिंग्स में ना चला जाए, साउंड बॉक्स में ना चला जाए। बात समझना कि अगर वो खाना का नली है तो चाहेगा कि आराम से भाई खाना पास हो जाए। अगर हवा का नली है तो आराम से चाहेगा कि हवा पास हो जाए, बीच में रुकावट नहीं आना चाहिए। ये क्या होता है? जब खाना आता है तो ये जो है ये फ्लैप होता है, ऐसे फ्लैप करता है। ठीक है, ये ऐसे होता है, ये फ्लैप करता है। जैसे ही खाना आता है ये लैरिंग्स को बंद कर देता है और खाना जो है वो पास हो जाता है। ठीक है, ईसोफेगस के। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस का बेसिकली काम क्या होता है कि ये खाना जो है ये बंद करके, लैरिंग्स को फ्लैप करके बंद कर देता है और वो खाना जो है ईसोफेगस की तरफ वो चला जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे इसको समझाते हैं हम। देखो, ईसोफेगस होता है ना, ये जो होता है, देखो ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, ये हो गया आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस, ये हो गया तुम्हारा ट्रैकिया। ठीक है, ये हो गया ट्रैकिया। और ये जो होता है ना, ये जो मैंने कहा था कि सी शेप जो कार्टिलेज होता है, देखो ये होता है सी शेप, ये होता है सी शेप। ठीक है, ये होता है सी शेप, ऐसे लगा होता है सी शेप। ठीक है, सपोज दैट मान लो कि ये पेन है, इसको हम ऐसे करके किल डाल दें, ये सी शेप का, ये पीछे पूरा न जाए, इसको हम ऐसे कर दें तो ये लॉक हो गया। यही होता है सी शेप कार्टिलेज, इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, ये पार्ट जो होता है ना, ये वाला साइड, ये होता है डोर्सल साइड, ये होता है डोर्सल, ये होता है वेंट्रल, ये होता है वेंट्रल। ठीक है, ये होता है सामने की तरफ, ये होता है पीछे की तरफ। ऐसे समझना, देखो ऐसे समझो, ये हो गया, ऐसे समझना कि ये हो गया ईसोफेगस, ये हो गया ट्रैकिया। ये ईसोफेगस पीछे की तरफ होता है, डोर्सल साइड की तरफ, ये होता है ट्रैकिया। ठीक है, और इसके ऊपर जो है यहाँ पे फ्लैप लगा होता है, ये जो होता है ना फ्लैप। ठीक है, समझना, ये होता है एपिग्लॉटिस। जैसे ही खाना आया, ये हो गया ईसोफेगस, ये हो गया ट्रैकिया। जैसे ही खाना आया, ये इसको ऐसे बंद कर दिया, और खाना कहाँ चला गया? ईसोफेगस की तरफ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आप देखे होंगे कि खाते खाते आपको खांसी हो जाता है, खाते खाते हिचकी आ जाता है। हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि खाते खाते सरक जाना या हिचकी आ जाना। ठीक है, होता क्या है इस केस में कि ये एपिग्लॉटिस जो है कभी कभी फंक्शन नहीं कर पाता है टाइम पे। ठीक है, कभी कभी जो है ये फंक्शन नहीं कर पाता है टाइम पे, तो ये जो कार्टिलेजनस फ्लैप है, ये कार्टिलेजनस फ्लैप जो है ये इसको बंद नहीं कर पाता है, और ये जो फूड है वो ट्रैकिया में चला जाता है। इसलिए हम खांसते हैं, जो कहते हैं कि हम सरक गए या हिचके आ गया या फिर खांस लिए। तो ये जो कभी कभी खांसी जो आता है, ये फूड जो है हमारा ट्रैकिया में चला जाता है। तो ये जो कार्टिलेजनस फ्लैप है, ये बेसिकली बना हुआ है कि जो खाना जो आएगा ये ट्रैकिया को बंद कर देगा। ठीक है, ये इस वाले पोर्शन को बंद कर देगा और फूड को कहाँ भेज देगा? ईसोफेगस की तरफ। तो ईसोफेगस कहाँ होता है? ये पीछे की तरफ होता है। आपका जो एनसीईआरटी डायग्राम है उसमें पीछे की तरफ दिखाया हुआ नहीं है, बेसिकली यही स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, आपको विजुअल है ना, ये स्ट्रक्चर आपका बनता है। ईसोफेगस पीछे की तरफ, सामने की तरफ ट्रैकिया, जो भी ये कार्टिलेजनस फ्लैप है, और जैसे ही आता है इसको फ्लैप बंद कर देता है, ये ईसोफेगस की तरफ मूव कर जाता है फूड। ठीक है, ये आपका सी शेप्ड कार्टिलेज है, यहाँ पे लिख ही लो। ये आपका हो गया सी शेप जो मैंने आपको बताया था, सी शेप हो गया। ये किसके लिए है? फूड एंड एयर के लिए, फूड के लिए एंड ड्रिंक के लिए। ठीक है, फूड एंड ड्रिंक के लिए है। ये आपका किसके लिए है?
ट्रैकिया, विंड पाइप, ये आपका क्या हो गया, विंड पाइप हो गया, ठीक है, O2 एंड CO2 के लिए, ठीक है, आना जाना इसी से होता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल्ड बाय एपिग्लोटिस, ठीक है, एपिग्लोटिस ही इसको कंट्रोल करता है भाई कि खाना को कहाँ भेजना है, ठीक है। एपिग्लोटिस अगर गड़बड़ हुआ तो खाना कभी कभी क्या होता है कि ट्रैकिया में चला जाता है, जिसके कारण हमको खांसी आ जाती है। यही कॉन्सेप्ट है जो खाते खाते खांसी आ जाती है, जो हम कहते हैं कि नाना जी याद कर रहे हैं या कोई नानी जी याद कर रही है या फिर कोई रिलेटिव से कोई याद कर रहा है, यही वो कॉन्सेप्ट है कि खाना हमारा चला जाता है ट्रैकिया में, ठीक है। आज समझ लो इस कॉन्सेप्ट को। हाँ देखो, लंग्स क्या होता है, कवर्ड बाई डबल लेयर प्लेura, कवर्ड बाई डबल लेयर प्लेura, दैट इज प्लेरल मेम्ब्रेन। लंग्स जो होता है उसमें क्या होता है, डबल लेयर होता है, और इन दोनों लेयर के बीच में जो फ्लूइड होता है वो होता है प्लेरल फ्लूइड। लंग्स का आउटर जो होता है वो डबल लेयर होता है, उसको बोलते हैं प्लेरल मेम्ब्रेन, जो कि प्लेरा से लेयर होता है, प्लेरा, इसको बोलते हैं प्लेरल मेम्ब्रेन। इन दोनों लेयर के बीच में लंग्स जो हो गया, मान लो ये लंग्स हम बना लेते हैं, ये लंग्स मान लो बना लिए, तो लंग्स का जो होता है ना ये वाला, ये दोनों के बीच में क्या होता है, प्लेरल फ्लूइड होता है। प्लेरल फ्लूइड क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन ना हो, रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, लंग के सरफेस पे फ्रिक्शन ना हो, ये प्लेरल फ्लूइड उसी का काम करता है कि फ्रिक्शन को रोकता है, ठीक है। प्लेरल मेम्ब्रेन, जो प्लेरल मेम्ब्रेन है ये आउटर, ये दो चीज़ में है। जब दो मेम्ब्रेन है तो एक बाहर की तरफ, ध्यान से देखना कि जो है ये मेम्ब्रेन, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ मेम्ब्रेन है, ठीक है। डबल लेयर होगा तो एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, तो आउटर वाले लेयर जो है उसको बोलते हैं पेराइटल लेयर, पेराइटल, और अंदर वाले लेयर को बोलते हैं विसरल। पेराइटल मतलब पेरिफेरी की तरफ, पेरिफेरी, ये किसके कांटेक्ट में होता है, थोरेसिक लाइनिंग, मतलब आउटर वाला जो ऑर्गन है उसके कांटेक्ट में होता है, ठीक है। आउटर वाला जो प्लेरल मेम्ब्रेन है वो आउटर वाला जो है वो किसके कांटेक्ट में होता है, थोरेसिक लाइनिंग, बाहर वाले, पेरिटल नाम से पता चल रहा है, पेरिफेरी मतलब बाहर वाले ऑर्गन से कांटेक्ट में होता है। और इनर ये होता है विसरल, विसरा, क्लोज कांटेक्ट विद दी, किसके कांटेक्ट में होता है, लंग्स के सरफेस में, लंग्स के सरफेस के साथ कांटेक्ट होता है इनर वाला, और बाहर वाला थोरेसिक लाइनिंग पेरिफेरल, ठीक है। इसी में एक पॉइंट बना के लिख लेना कहीं पे, ठीक है, नोट करके लिख लेना, यहाँ पे नोट करके लिख लेना, नोट करके, विजिबल है ना, हम डिक्टेट भी करते जा रहे हैं, ठीक है, लिख लेना। चलो यहाँ पे लिख देते हैं नोट करके, 300 मिलियंस alveoli present in both the lungs, ठीक है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट में करके लिख लेना कि दोनों लंग्स में मिला के, बोथ दी लंग्स, दोनों लंग्स में मिला के 300 मिलियंस एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। दोनों लंग्स में मिला के 300 मिलियंस एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। ये एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। थोड़ा सा ना मैं बियॉन्ड एनसीईआरटी जाके आपको बता रहा हूँ, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, ये दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा पॉइंट है इसमें, आप लिख लो। ये बियॉन्ड एनसीईआरटी है, इसको आप OON करके भी लिख लेना, आउट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, राइट लोब्स में या राइट लंग्स में यहाँ पे 3 लोब होते हैं, 3 लोब्स, यहाँ पे 2 लोब होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑब्लिक फिशर, इसमें भी ऑब्लिक फिशर,
ऑब्लिक फिशर। थर्ड पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर और सेप्टम, ठीक है, सेप्टम देखो, और सेप्टम ओनली प्रेजेंट इन राइट लंग्स, ठीक है। इस पॉइंट को आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है कि राइट में 3 लोब होते हैं और ये 2 लोब होते हैं, इसमें ऑब्लिक फिशर होता है, इसमें भी ऑब्लिक फिशर होता है। यहाँ पे ट्रांसवर्स फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर और सेप्टम सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, राइट लंग्स में, ठीक है, ठीक है। आओ अब देखो, लंग्स आर प्रेजेंट इन एयर टाइट चैम्बर। लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, एयर टाइट चैम्बर में। बेसिकली ये समझो कि लंग्स जो है वो एक पिंजड़े में बंद है, लंग्स जो है पिंजड़े में बंद है। अगर लंग ऐसे समझो, जो पिंजड़ा है उसके अंदर लंग्स हैं, अगर हमको लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना है तो हमको सबसे पहले पिंजड़ा का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझो कि लंग्स जो है वो पिंजड़े के अंदर है, अगर हमको लंग्स का साइज बढ़ाना है तो हमको सबसे पहले पिंजड़े का साइज बढ़ाना पड़ेगा, तभी लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो, डोर्सली जो लंग्स है, जो पीछे है, मतलब हम बात कर रहे हैं अभी जो जिसके अंदर लंग्स है, लंग्स कहाँ है, एयर टाइट चैम्बर में, मतलब थोरेसिक चैम्बर में, एयर जो कि एयर टाइट है, ठीक है। अगर हमको लंग्स का साइज बढ़ाना है तो हमको पिंजड़े का साइज बढ़ाना है, तो बाहर जो घिरा हुआ है उसका साइज बढ़ाएंगे। तो जो घिरा हुआ है वो डोर्सली, जो पीछे के साइड जो घिरा हुआ है वो किससे घिरा हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम, मतलब रीढ़ की हड्डी, जो पीछे साइड घिरा हुआ है, पीछे साइड रीढ़ की हड्डी से घिरा हुआ है। सामने वेंट्रल साइड में क्या है, स्टर्नम, जहाँ पे रिब्स, जो जहाँ पे दोनों साइड के रिब्स आके एक जगह मिल रहे हैं, वो क्या है, स्टर्नम वाला पोर्शन। दोनों साइड का रिब्स जहाँ पे आके मिलता है वो क्या है, स्टर्नम वाला पोर्शन, ठीक है। लेटरली साइड में जो साइड वाला पोर्शन है वो क्या है, रिब्स है। जो साइड वाला पोर्शन है वो रिब्स है। ह्यूमन की बात कर, इमेजिन करो, जो साइड वाला पोर्शन है वो रिब्स से घिरा हुआ है। लोअर साइड डोम शेप डायफ्राम, लोअर साइड क्या है, डोम शेप डायफ्राम। अगर हमको लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना है तो इन सब का हमको वॉल्यूम बढ़ाना होगा, ठीक है। इन सब के वॉल्यूम में चेंज आएगा तभी लंग्स के वॉल्यूम में चेंज आएगा। इसलिए एनसीईआरटी एक पॉइंट ये भी लिखता है कि चेंज इन थोरेसिक वॉल्यूम विल लीड टू चेंज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। अगर आपको थोरेसिक वॉल्यूम मतलब लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाना है, अगर आपको लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाना है तो आपको थोरेसिक वॉल्यूम में चेंज लाना पड़ेगा, तभी लंग्स का वॉल्यूम चेंज करेगा, ठीक है। तो नीचे में एक पॉइंट करके आप ये लिख लो, ये पॉइंट लिख लो, चेंज इन थोरेसिक वॉल्यूम विल लीड टू चेंज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। विजिबल है, डिक्टेट मैंने कर दिया है, आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी का डायग्राम, आपको विजिबल है ये डायग्राम। देखो, ये हो गया लोअर साइड वाला डायफ्राम। अगर हमको इसका साइज बढ़ाना है तो ये वाला नीचे आएगा। देखो, अगर ये वाला नीचे आएगा, अगर ये वाला नीचे की तरफ आएगा डायफ्राम, तभी तो इसका साइज बढ़ेगा। ये डायफ्राम जब नीचे की तरफ आएगा तभी साइज बढ़ेगा, और अगर ऊपर की तरफ चला गया तो साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। ऊपर की तरफ अगर चला गया तो क्या होगा, साइज कम हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? और जल्दी से एनसीईआरटी को भी एक बार देख लेते हैं। देखो क्या कहता है, वे अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट ऑफ द अबव अपर लिप्स
कहाँ होता है, अपर लिप्स, एबव अपर लिप्स, जो हमारे अपर लिप्स है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, एबव अपर लिप्स, एबव अपर लिप्स। इट लीड टू दी विजिबल है ना, हाँ, इट लीड टू द नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज, द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरेंक्स, नेजल कहाँ ओपन हो रहा है, फेरेंक्स में ओपन हो रहा है, ठीक है, पोर्शन विच इज द कॉमन पैसेज फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फॉर, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है, फेरेंक्स ओपन थ्रू द लैरिंक्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, ठीक है, फेरेंक्स कहाँ ओपन हो रहा है, ट्रैकिया में। लैरिंक्स इज अ कार्टिलेजनस बॉक्स, लैरिंक्स क्या है, कार्टिलेजनस बॉक्स है, कार्टिलेजनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, लैरिंक्स किस चीज़ में हेल्प कर रहा है आपको, साउंड प्रोडक्शन में, लैरिंक्स किस में हेल्प कर रहा है, साउंड प्रोडक्शन में। हेंस कॉल्ड द साउंड, क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ड्यूरिंग सॉल्विंग, याद रखना, ड्यूरिंग सॉल्विंग का मतलब होता है निगलना, ड्यूरिंग सॉल्विंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड थीन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप, क्या बोलते हैं उसको, एपीग्लोटिस, ठीक है, एपीग्लोटिस, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स, कि लैरिंक्स में ना चला जाए, साउंड बॉक्स में ना चला जाए। मैंने आपको बताया था ट्रैकिया ये स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंड अप टू मिड थोरेसिक, कहाँ तक होता है ट्रैकिया, मिड थोरेसिक तक, ट्रैकिया कहाँ तक होता है, मिड थोरेसिक तक, ठीक है, ट्रैकिया कहाँ तक होता है, मिड थोरेसिक तक, ठीक है, मिड थोरेसिक तक ट्रैकिया होता है। विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू द राइट एंड द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, कहाँ पे डिवाइड होता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में। ईच ब्रोंकाई अंडर को रिपीटेड डिवीजन, देखो मैंने कहा था ईच ब्रोंकाई, ठीक है, हर ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकाई अंडर को रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, क्या बनाया, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स बनाया, एंडिंग अप विथ थीन, वेरी थीन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, वेरी थीन ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स क्या, तो वेरी थीन, जैसे डिवाइड करेगा बहुत थीन होता चल जाएगा। दी ट्रैकिया प्राइमरी, तो क्या बोलता है, ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग। कौन कौन सा, ट्रैकिया हो गया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल bronchioles supported by incomplete cartilaginous ring. Each terminal bronchioles give rise to a number of very thin irregular wall and vascularized bag, उसको क्या बोलते हैं, alveoli, ठीक है। each terminal bronchioles देता है। the branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs, क्या बताया था मैंने, लंग्स कहाँ स्टार्ट होता है, ब्रोंकाई से, ब्रोंक्यूल से एंड एल्वुलाई, यहाँ मिला क्या बोलते हैं, लंग्स, यहाँ से दिखना स्टार्ट होता है प्राइमरी ब्रोंकाई से, ठीक है। वी हैव टू लंग्स, हमारे पास दो लंग्स होते हैं, ये पता है आपको, विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर प्लूरा, ठीक है, विथ प्लूरल फ्लूइड, इसमें प्लूरल फ्लूइड भी होते हैं, बिटवीन देम इट रिड्यूस फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन ना हो। लंग सरफेस में आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद, देखो ध्यान देना, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो किसके कांटेक्ट में, क्लोज कांटेक्ट विद थोरेसिक, एक मिनट, थोरेसिक, मैंने क्या कहा, आउटर जो है वो किसके क्लोज में, क्लोज कांटेक्ट विद दी थोरेसिक लाइनिंग, ठीक है, थोरेसिक लाइनिंग, वेयर इनर प्लूरल मेम्ब्रेन क्लोज कांटेक्ट विद द लंग सरफेस, ठीक है। The part start with the external nostril up to terminal bronchioles constitute the conducting part, देखो क्या बोल रहा है, पार्ट स्टार्टिंग एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है। वेयर एज एल्वुलाई एंड देयर डक्ट आर रेस्पिरेटरी एंड एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वुलाई, ठीक है, कंडक्टिंग क्या करता है वो, एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ तक भेजता है, एल्वुलाई तक भेजता है। क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, जो अंदर हम सांस लेते हैं वो धीरे धीरे अंदर एल्वुलाई तक जाते जाते हमारे बॉडी टेम्परेचर तक हो जाता है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, देखो एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2, एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। आगे देखते हैं, मैंने क्या कहा था, देखो लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर, लंग्स जो है, लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली क्या है, एयर टाइट चैम्बर है भाई, मैंने क्या कहा था, पिंजड़े में है, एयर टाइट चैम्बर है। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली, जो थोरेसिक चैम्बर है वो डोर्सली किससे बना हुआ है,
डोर्सली जो बना हुआ है वर्टिब्रल कॉलम से बना हुआ है, वेंट्रली जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, स्टर्नम से बना हुआ है, लेटरली जो साइड वाला पोर्शन है वो किससे बना हुआ है, रिब से बना हुआ है, एंड ऑन लोअर साइड किससे बना हुआ है, डोम शेप डाइफरम से, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन। एनाटोमिकली सेटअप ऑफ लंग्स इन थॉरेक्स इज सच दैट एनी चेंज इन वॉल्यूम, देखो स्टेटमेंट समझना, एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल लीड टू द रिफ्लेक्ट इन द लंग्स पल्मोनरी कैविटी। अगर हम को लंग्स का क्या बोलते हैं, अगर लंग्स का हमको वॉल्यूम चेंज करना है तो भाई हमको थोरेसिक कैविटी में चेंज करना ही पड़ेगा, या फिर अपोजिट बोल लो, अगर थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज आएगा तो लंग्स के वॉल्यूम में चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट एंड इसेंशियल, वी कैनॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। देखो रिस्पिरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, जो हम सांस लेते हैं कैसे कैसे लेते हैं, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एटमॉस्फेरिक एयर ऑक्सीजन हमने लिया, और CO2 रिच एल्व्यूलर, CO2 रिच एल्व्यूलर, जो एल्व्यूलाई होता है CO2 से भरा होता है उसको हमने आउट किया। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड कहाँ होता है, डिफ्यूजन कहाँ होता है, एल्व्यूलर मेम्ब्रेन में, डिफ्यूजन कहाँ हुआ, एल्व्यूलर मेम्ब्रेन में हुआ। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बाय ब्लड, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ब्लड के थ्रू होता है, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, O2 और ऑक्सीजन का कहाँ होता है, ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन जो होता है वो ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल, जो हमने ऑक्सीजन लिया वो हमारा सेल यूज़ करेगा उस फॉर कैटाबॉलिज्म रिएक्शन, एंड रिजल्टेंट रिलीज आउट CO2, और क्या करेगा, CO2 को क्या करेगा, बाहर करेगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, ये डायग्राम है NCERT का, ये डायग्राम भी हम देख लेते हैं एक बार, इस डायग्राम को भी हम देख लेते हैं। ये देखो, ये आपका हो गया एपिग्लोटिस, ये आपका हो गया एपिग्लोटिस, ये हो गया आपका लैरिंक्स, ये नीचे आया ट्रैकिया, ये आपको छोटा छोटा जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, एल्वुलाई दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है हार्ट, ये हो गया आपका प्लूरल मेम्ब्रेन, देखो ये हो गया प्लूरल मेम्ब्रेन, ये दो लेयर के बीच में क्या हो गया, प्लूरल मेम्ब्रेन, ये हो गया एल्वुलाई छोटा छोटा, प्लूरल फ्लूइड ये दोनों के बीच में, ये हो गया ब्रोंक्यूल्स छोटा छोटा, क्या हो गया, ये देखिए ब्रोंक्यूल्स जो ये निकला है ना छोटा छोटा दिख रहा है, ये एल्वुलाई हो गया, और ये हो गया डायफ्राम। जब ये नीचे आएगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा ज़्यादा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, बाय बाय।